गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐश्वर्या राय के बारे में। ऐश्वर्या राय की ड्रेसिंग सेंस ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। अब ऐसा लगता है कि वो अपने आर्म्स को हाइड करने की ट्राई कर रही होती हैं, जैसे वो ड्रेसेस पहनती हैं या अपने फेस को कवर करती हैं अपने हेयर्स के साथ। प्रोबेबली अपने चिन एरिया को और अपने फेस को स्लिम दिखाने के लिए वो सेम हेयर स्टाइल ही कैरी करती हैं। और ये पैटर्न हमें कुछ टाइम से कांस में स्पेसिफिकली दिख रहा है कि उनके ड्रेसेस ऐसे होते हैं या जो उन पर सूट नहीं करते, या फिर वो अपने आप को अननेसेसरीली हाइड करने की ट्राई करती हैं। जबकि पहले उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, हम सबको पता है शी इज़ द ब्यूटी क्वीन। और एक अपने आप को हाइड करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंसर्न ये है कि ऐश्वर्या सेम ड्रेसिंग सेंस फॉलो कर रही हैं कुछ सालों से, लेकिन पहले उनकी ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मोस्ट बोल्ड एंड ब्यूटीफुल वुमेन थी वो, और सबसे अच्छी ड्रेसिंग सेंस ऐश्वर्या की होती थी सब एक्ट्रेसेस में। लेकिन अगर आप अब देखो, जैसे वो अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है, ऐसा लगता है जैसे वो अपनी बॉडी से कॉन्फिडेंट नहीं है। अब वाले ड्रेस को भी देखो, उन्होंने साड़ी पहनी है, लेकिन साड़ी ऐसे पहनी है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ही कवर हुआ हुआ लग रहा है। जैसे अगर वो साड़ी पहनती तो पल्लू एक साइड पे कर लेती, तो दूसरी साइड पे इतना बड़ा चादर डालने का क्या ज़रूरत था। अब उनकी बेस्ट ड्रेसिंग स्टाइल और उनकी स्टाइलिंग, अच्छा मेकअप, ये सब चीज़ें हम देखते आ रहे हैं फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स। लेकिन अब देखो तो ऐसा नहीं है। अगर आप 2022 के कांस में भी देखो, उसमें भी ऐश्वर्या इतनी कॉन्फिडेंट और इतनी प्रेटी बारबी डॉल लग रही थी अपने इस ड्रेस में, और कॉन्फिडेंट थी। लेकिन उसके बाद से ही, अगले कुछ ईयर से ही ऐश्वर्या का कॉन्फिडेंस भी डाउन हो गया, और लोग उनके स्टाइलिस्ट को बोलने लगे कि वो शायद ऐश्वर्या के लिए ऐसे कपड़े बनाते हैं जो ऐश्वर्या को पसंद ही नहीं है। लेकिन अगर हम पैटर्न देखें कि आर्म्स को कवर किया हुआ ड्रेस या सेम हेयर स्टाइल, उससे लगता है कि में भी ऐश्वर्या की अपनी ही डिमांड होगी। तो कमेंट्स ऐसे आए थे कि लोग ऐश्वर्या को कॉल आउट कर रहे थे, और लोग कह रहे थे कि ऐश्वर्या का स्टाइलिश बहुत ज़्यादा बुरा है। लेकिन ऐश्वर्या की मर्ज़ी के बगैर थोड़ी स्टाइलिस्ट उनके लिए ड्रेस डिज़ाइन कर सकता है। हमारी मिस वर्ल्ड अब इतनी ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट क्यों हो गई हैं, ये सबको पता है। इसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। तो इस साल के कांच के लुक के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब उन्होंने सिंदूर भी वेयर किया था, और इसका ये मतलब है कि वो ये रीयूनाइट हो गई हैं बच्चन के साथ। और पहले उनकी र्यूमर्स जा रही थी डाइवोर्स की, लेकिन सिंदूर वेयर करने के बाद से लग रहा है अभिषेक के साथ उनका पैचअप वापस से हो गया है। तो ऐश्वर्या राय को आप देखो तो उनके हेयर स्टाइल अब ऐसे होते हैं जैसे वो अपना फेस कवर करने की ट्राई कर रही हैं। मे बी अपने वेट गेन से वो इतनी कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल है। उन्हें इस चीज़ को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि एजिंग उनमें आ गई है। जैसे करीना, करिश्मा, सब एज ग्रेसफुली एज कर रही हैं, और लेकिन अपने आप को इस तरह एक ड्रेसिंग पैटर्न नहीं बना लिया, उस तरह ऐश्वर्या को भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। 2012 से 2013 के बीच भी ऐश्वर्या जब प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था। तब उनकी डॉटर का बर्थ होने वाला था, लेकिन फिर भी डिलीवरी के बाद भी वो कांस में आई थी, और अपनी उसी बॉडी के साथ उन्होंने एक बॉडीकॉन ड्रेस पहना था, एंड शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, और उन पर बहुत ज़्यादा सूट करता था। शी वॉज लुकिंग टू प्रिटी, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को अननेसेसरीली कवर करने की ट्राई भी तब नहीं करी थी। और लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि उन्होंने अपनी इस बॉडी को नॉर्मलाइज़ किया, और उसके बाद उनकी बॉडी वापस शेप में भी आ गई थी। तो वेट गेन इज़ नेवर अ प्रॉब्लम फॉर ऐश्वर्या। अगर प्रॉब्लम होता तो वो पहले अपने इससे भी ज़्यादा वेट गेन के साथ कॉन्फिडेंटली कांस में एंट्री ना करती। मेन चीज़ अब ये है कि उनको अपने इस वेट पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। शायद उन्हें लगता है कि अब उनका वेट गेन हो गया है तो वो इतनी प्यारी नहीं रही हैं, या मे बी उन्होंने फिलर्स करा लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गए हैं, कटरीना कैफ की तरह। जैसे आप देखो, कटरीना की आईज़ बिल्कुल क्लोज हो जाती हैं जब वो स्माइल करती हैं। मे बी उनकी चीक्स बहुत ज़्यादा फूली हुई लगती हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा फिलर्स करा लिया। अगर आप मौनी रॉय का देखो तो मौनी रॉय का बोटॉक्स ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से उनके फोरहेड पे कुछ सींगों जैसा निकल आया है, ऐसे लग रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि वह रोने वाली है। उनका नॉर्मल एक्सप्रेशन भी ऐसा था, उन्होंने बिल्कुल अपने फेस को ख़राब कर लिया था। और ऐश्वर्या को पता नहीं बोटॉक्स करवाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। शी इज़ टू प्रिटी, लेकिन अब उनका फेस और स्माइल भी बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ बोटॉक्स। अगर वो ग्रेसफुली एज कर दी थी, उनको क्या ही ज़रूरत थी फिलर्स और बोटॉक्स के चक्करों में पड़ने की। अगर हम सुष्मिता सेन को देखें तो सुष्मिता ने भी बहुत ज़्यादा बोटॉक्स और फिलर कराया है, उनका फेस भी अब काफ़ी अननेचुरल लगता है। आई नो कि ये चीज़ बहुत कॉमन है और अब लोग बोटॉक्स और फिलर्स को एज अ मेकअप यूज़ करते हैं, लेकिन अगर ये मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स जैसी एक्ट्रेसेस इस चीज़ को सपोर्ट करेंगी तो जो इनके फॉलोअर्स हैं उनका क्या बनेगा। ब्यूटी पेजेंट्स
इसमें सिर्फ इनकी आउटर ब्यूटी को नहीं देखा जाता, बल्कि ये भी देखा जाता है कि अपनी बॉडी को, अपने कलर को, कैसे अपने हेयर को, हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं। और ये लोग इसके बारे में बात भी करते थे कि वी शुड बी हैप्पी इन आवर ओन बॉडी, हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, दिस एंड दैट। लेकिन अब इन्होंने ही फिलर्स कराए, बोटॉक्स करवाए और ये अपनी एजिंग को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। तो इनके फॉलो करने वाले लोगों का क्या ही बनेगा जो इन्हें इनोसेंटली फॉलो कर रहे हैं। और एक मेन रीज़न जो ऐश्वर्या का कॉन्फिडेंस कहीं खो गया है वो है उनकी मैरिड लाइफ। तो अभिषेक के साथ जब से उनकी शादी हुई है, अभिषेक की पूरी फैमिली ऐश्वर्या की सक्सेस से कितनी जेलस है ये तो हम सबको पता है। अंबानी वेडिंग में भी ऐश्वर्या अपनी बेटी के साथ आई थी और अभिषेक अपनी फैमिली के साथ आया था। अभिषेक इज़ अ टोटल ममाज बॉय, या कह सकते हैं फैमिलीज बॉय, जो अपनी वाइफ और डॉटर से ज़्यादा अपनी दूसरी फैमिली को प्रायोरिटी देता है, जिसकी वजह से इनके बीच में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे। लेकिन अब इनके प्रॉब्लम ठीक हो चुके हैं क्योंकि ऐश्वर्या ने सिंदूर पहन लिया और अब वो रीयूनाइट हो चुके हैं। लेकिन अभिषेक की फैमिली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ये तो हम सबको ही पता है। और कहीं ना कहीं ऐश्वर्या इसका इस वजह से कॉन्फिडेंस खो चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। बस अब वो अपनी बेटी के लिए अपनी लाइफ गुजार रही हैं। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।